तो नमस्कार, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, पेपर जो है आपका उत्तराखंड पुलिस का ठीक-ठाक आया था। बाकी जो है इसमें परीक्षावाणी से अधिक क्वेश्चन आए हैं, हिंदी जो है ठीक-ठाक आई है। और जो है देखिए पटवारी, लेखपाल और जो कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, ज़रूर देखिएगा पेपर को और बाद में अपना दोस्तों स्कोर बताइएगा कि कितना ठीक बन रहा है। इसमें हम हिंदी का दोस्तों पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो एक का आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ठीक है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पण की भाषा होती है। तो टिप्पण की भाषा दोस्तों दूसरे का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल राइट है, भाव प्रधान। ठीक है, दूसरे का आंसर बनेगा भाव प्रधान। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का दोस्तों आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, शब्दों का समूह। ठीक है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो चाणक्य दोस्तों कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। ठीक है, जैसे कुर्तिदेव होता है, टाइम्स या मंगल फॉन्ट होता है, वैसे ही दोस्तों सी बन जाएगा कंप्यूटर का एक फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो दोस्तों 5 का आंसर क्या बनेगा? 5 का बन जाएगा बी, ये थे दोस्तों ज्ञानाश्रयी। ठीक है, कबीर जो थे, 5 का बनेगा बी, ज्ञानाश्रयी। उसके बाद छठा क्वेश्चन, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन थे? 6 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर सी, तुलसीदास। बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्म भूमि के लेखक हैं। तो कर्म भूमि दोस्तों किसकी रचना थी? तो 7 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, प्रेमचंद। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो हिम किरीटिनी किसकी रचना थी? 8 का बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महादेवी वर्मा के रेखांचित्र भक्तिन का प्रमुख पात्र। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल की किताब में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, भारतीय आर्य भाषा के विक्राम में पाली प्राकृत के बाद तीसरी भाषा पूछिए। तो देखिए, पहली आपकी संस्कृत हो जाती है, दूसरी पाली, तीसरी प्राकृत और चौथी दोस्तों ये बनेगी, इसके बाद बनेगी अपभ्रंश। ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद आपकी हिंदी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो आंसर नंबर बी बनेगा, नैनीताल व अल्मोड़ा। ठीक है, इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो आंसर सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इस तरीके से हम लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं हंस पद। ठीक है, 13 का आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों वो होती है वर्ण। ठीक है, जिसका हम जो है खंड नहीं कर सकते, जैसे कि क। ठीक है, तो ये हो जाता है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 15 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, इम। ठीक है, अंतिम प्रत्यय पीछे वाले होते हैं, उपसर्ग आगे वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग दोस्तों इसमें चंबल हो जाएगा, जो नदी का नाम है दोस्तों, नदी के नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेलगाड़ी किन भाषाओं से जोड़कर बना है? तो देखिए, रेल जो है दोस्तों आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। तो बी बन जाएगा रेलगाड़ी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो देखिए, आग भी है, अनल भी है और वैश्वानर भी है, अनिल नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, अनिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सदानंद में कौन सी संधि है? तो सत प्लस आनंद, यहाँ पर हलंत लगेगा। तो 19 का आंसर क्या बनेगा? व्यंजन संधि। ठीक है, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बेसिक है, इच्छावाचक दोस्तों, किसी को भी आप कहते हैं। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। दोस्तों रीजनिंग जो है लास्ट में हल करेंगे, पहले जो है अदर जी के देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका अदर जी के। हिंदी के दोस्तों आपने मिला लिए होंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे आप कैसे करके कि हिंदी में इतने सही हैं, जीके में इतने और उत्तराखंड जीके में इतने। क्वेश्चन नंबर 32 है, गेहूं के दाने होते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बी है, फल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि जस्टिस पी.सी. घोष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद लोकपाल का अध्यक्ष प्रभाव किसे दिया गया? तो 33 का आंसर दोस्तों बनेगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो 34 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को, ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शहर ने बारहवें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो 35 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किसे जनवरी 2022 में सैयद अली मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला में एकल का खिताब जीता? तो 36 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए बनेगा, पीबी संधू ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो आंसर नंबर ए बन जाएगा, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसे कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, मैक भी है, ऊपर के सभी। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी।
क्वेश्चन नंबर 39 है 1 टेराबाइट में शामिल है, तो 1 टेराबाइट में दोस्तों आपका 1024 GB होता है, ठीक है, गीगाबाइट। उसके बाद है 40वां क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेश, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्पैम कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आईटी दोस्तों आपका आया था 40 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है, ये आपका आया था, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर है आपका ये भारत का 41, ठीक है, 41 का बी बनेगा, आईटी अधिनियम आपका 2000 में आया था, ठीक है। उसके बाद है 42 क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 42 बेसिक क्वेश्चन है, 42 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक है, महावीर का कहाँ हुआ था, पावापुरी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, अलाई दरवाजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो 44 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय उपग्रह क्लासमेट बी के प्रक्षेपण की तिथि, तो आंसर बी हो जाएगा 24 जनवरी 2019, ठीक है, 45 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, 24 जनवरी 2019। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 46, कोविडशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया, तो 46 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। 47 क्वेश्चन आया था, भारत वन्य जीव सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्यों में एक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, तो आंसर लगा देंगे इसका 247 का बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद है मिट्यूर वाला, मिट्यूर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका लगा देंगे आप आंसर नंबर बी, आंध्र महासागर का जैविक अध्ययन से, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदियों है, तो शिव समुद्र दोस्तों 49 का आंसर क्या बनेगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ये आपका कावेरी नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 50 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, जीबी महावलंकर। उसके बाद है 51 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो अनुच्छेद 17 है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 52 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 53 है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रच्युत किए जा चुके हैं, पदच्युत किए जा सके हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, अभी तक दोस्तों किसी को भी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, तो आंसर बी बन जाएगा दोस्तों जर्मनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में कौन भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, इसका दोस्तों इस हिसाब से अभी तक जो आंसर मिला है भूमि की चकबंदी हो जाएगा, बाकी दोस्तों आंसर के आने पर इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है, आंसर नंबर सी। उसके बाद 56 क्वेश्चन है, किन दो बैंकों के हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, तो आंसर नंबर बी लगा देंगे 56 का आंसर नंबर बी दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बी। उसके बाद है 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो 57 का आंसर लगा देंगे दोस्तों, इसका आंसर लगाएंगे वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ठीक है, अभी तक इसका ये आंसर मिला है, बाकी आंसर के आने पे इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद 58वां क्वेश्चन, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था, तो आंसर सी लगा देंगे दोस्तों नेपाल। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 59, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है, तो अमेरिकी क्रांति से, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुशमैन का क्षेत्र, ठीक है, बुशमैन जो है आपका कालाहारी है, तो डी हो जाएगा 60 का। उसके बाद 61वां क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो आपका जीके आया है, ठीक है, 61वां क्वेश्चन है, डोलापाल की आंदोलन, तो 61 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, शिल्पकारों से। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो बी लगा देंगे सर हेनरी रैमजे। उसके बाद है 63 क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद नैथानी अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की, तो आंसर ए लगा देंगे देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, तो सी लगा देंगे बुद्धि वल्लभ पंत को। उसके बाद 65 है, कौन कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, तो कुर्मांचल केसरी, ठीक है, तो 65 का आंसर क्या बन जाएगा आंसर नंबर डी, बद्रीदत्त पांडे। उसके बाद है 66वां क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष सुगड्डा आए थे, तो आंसर ए लगा देंगे 1930 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो यहाँ पे तो उन्होंने नहीं पूछा है, देखिए जीवंती और रेवती और मंगला थी, इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है, होमवती देवी, बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है, तो भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका 69,
श्री बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, अलकनंदा। ठीक है। उसके बाद 70 क्वेश्चन है, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के तट पर स्थित है, तो 70 का हो जाएगा डी आंसर। उसके बाद 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक लिखी है? आंसर हो जाएगा सी, भक्त दर्शन ने। ठीक है। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? सी लगा देंगे, जहरी खाल में। ठीक है। उसके बाद आपका है 73वां क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा गया है? गुजडू को कहा गया है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 74वां क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, तो डी लगा देंगे, सीढ़ीनुमा खेती करके। उसके बाद पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित पूछा है? तो डोडी ताल, ये गलत है, उत्तरकाशी होगा यहाँ पे, देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग। दोस्तों इसका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा आपका 75 का बी, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग सही है, बाकी दोस्तों इन्होंने गलत दिए हुए हैं। उसके बाद 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जलागम से संबंधित नहीं है? गोरी जलागम। तो गोरी जलागम दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है, तो उसी के अनुसार आंसर लगेगा इसका। तो संबंधित नहीं पूछा है तो मुलिंगला आ जाएगा, क्योंकि मुलिंगला दोस्तों आपका उत्तरकाशी में, बाकी रालम पिथौरागढ़ में, बेलचा पिथौरागढ़ है, ऊटाधुरा पिथौरागढ़ है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, मुलिंगला सी। उसके बाद 70वां क्वेश्चन, कौन सा जनपद सही सुमेलित नहीं है? तो कफनी आपका ठीक हो गया, बागेश्वर, रालम, पिथौरागढ़। खतलिंग दोस्तों गलत हो जाएगा, खतलिंग जो है आपका टिहरी में है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। ठीक है। 77 का आंसर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीटें हैं दोस्तों, आंसर नंबर बी, 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो भुवन चंद खंडूरी लगा देंगे, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो लगा देंगे आंसर नंबर ए, श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो आपके आ जाएंगे नित्यानंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो कौन हो जाएंगे? प्रकाश पंत। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? ये आपकी 3 है। ठीक है। और लोकसभा की 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 2021 लगा देंगे, डी आंसर राइट है। उसके बाद क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7816 लगा देंगे, ठीक है, ए। 86 है, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों डाउट है, इसका आंसर अभी तक जो है बी और सी में दोस्तों थोड़ा चल रहा है। ठीक है। ये आंसर के आने पे कंफर्म हो जाएगा, अपने हिसाब से आप भेज सकते हो कि क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो आंसर लगा देंगे ए, चमोली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है उसके बाद 88 कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? दोस्तों कुमाऊं में, तो नैनीताल में की जाएगी, अगर गढ़वाल में भी कहीं की जाएगी तो इसका आंसर ए, बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। आंसर नंबर सी। उसके बाद है, नवासी नीति आयोग द्वारा 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो नवासी का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बन जाएगा ए। ठीक है, हरिद्वार को। उसके बाद 90 है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत का संबंध दोस्तों आपके पौड़ी जनपद से था। उसके बाद है, लोकगीत संगीत में अपने योगदान के लिए 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक है। उसके बाद 92 है, भारत खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो 92 का आंसर बनेगा, आंसर नंबर डी, 7वें। ठीक है। उसके बाद 93 है, भारत उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? तो देहरादून लगा देंगे। उसके बाद आया 94 क्वेश्चन, देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा पंजीकृत परिवारों की सर्वाधिक संख्या है? ठीक है। इसका आंसर दोस्तों देखिए, इसका आंसर जो है 2 माइंड है अभी। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन में है, आंसर के आने पे इसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर था आपका, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन में डाउट है दोस्तों, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। ठीक है। तो इनमें से जो भी होगा वो देख लेंगे आंसर के आने पे। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास उरेडा का प्रधान कार्यालय, आंसर सी लगा देंगे, देहरादून। उसके बाद है 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो आंसर दोस्तों अभी तक तृतीयक है, बाकी आंसर सी आने पर देख लेंगे। उसके बाद 98 है, उत्तराखंड का गांधी, तो डी लगा देंगे, इनमड़ी बडोनी। 99 है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में चमोली आ जाएगा, सी। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में हुआ, 27वां, डी आ जाएगा। दोस्तों ये जो है हमने किया है रीजनिंग को, दोस्तों अभी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। अभी हमने जीके के और उत्तराखंड के किए हैं। क्वेश्चन सभी ठीक बताएं दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आपके कितने नंबर बनने हैं तो जरूर भेजेगा, फिर उसके बाद दोस्तों कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे। वीडियो को देख शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।